पाठ 9 नवंबर 25 से दिसंबर 1 के लिए। शीर्षक है अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ यीशु को साझा करना। सबत अपराह्न नवंबर 25 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े दानियल 4 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय का 1 से 19, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 12, मत्ती 19 अध्याय उसका 16 से 22, मत्ती 27 अध्याय उसका 57 से 60 पद तक। याद वचन लिया गया है मत्ती 16 का 26 से। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण बदले क्या देगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना दिखाती है। बाइबल का एक महत्वपूर्ण सत्य यह शिक्षा भी है कि सभी लोग पापी हैं जिन्हें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। धनी और शक्तिशाली लोग भी इसी समूह में आते हैं। बाइबल के समय में अमीर और शक्तिशाली लोग आधुनिक समय में अमीर और शक्तिशाली लोगों से बहुत अलग नहीं थे। दोनों समूह प्रसिद्धि, धन और नियंत्रण चाहते थे। दुख की बात है कि वे अक्सर अमीर और शक्तिशाली बनने के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। परमेश्वर अमीर और शक्तिशाली लोगों से उतना ही प्यार करता है जितना वह गरीबों और कमज़ोर लोगों से प्यार करता है, जिन्हें उनकी मदद की ज़रूरत है। हम बाइबल में उन लोगों के बारे में कहानियाँ पढ़ सकते हैं जो शक्तिशाली या अमीर थे या दोनों थे। बाइबल हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर इन अमीर और शक्तिशाली पुरुषों और स्त्रियों का उपयोग अन्य लोगों को आशीर्वाद देने के लिए करता है। अय्यूब, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, दबोरा, अबीगैल, सुलेमान और एस्तर कुछ उदाहरण हैं। इस सप्ताह हम अमीर और शक्तिशाली लोगों के बीच परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। राजा नबूकदनेस्सर, नामान, निकोदेमुस और जक्कई कुछ नाम हैं। हम सीखेंगे कि बाइबल के समय में परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। आज परमेश्वर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट पुरुषों और स्त्रियों को अमीर और शक्तिशाली लोगों के साथ यीशु के बारे में अच्छी खबर साझा करने के लिए प्रशिक्षित करता है। रविवार नवंबर 26 के लिए नबूकदनेस्सर। दानियल 4 अध्याय। कुछ मसीहियों का मानना है कि यीशु एक विशेष समूह के लोगों के लिए मरा। उसका मानना है कि सिर्फ यही समूह बचेगा। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के रूप में हम मानते हैं कि यीशु सभी मनुष्यों के लिए मरा। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोगों को बचाया जाए और वह चाहता है कि सब लोग सत्य को जानें। पहला तीमुथियुस 2:4। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना 2:2। इसीलिए जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहे। इफिसियों 1:4। हर कोई अपने अपने पाप के लिए परमेश्वर की पेशकश को स्वीकार करना नहीं चुनता, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। इनमें से कई लोग बहुत ताकतवर हैं। इनमें से कुछ शक्तिशाली लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। दानियल 4 में राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़े। राजा का क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे कैसे बचाया? सबसे पहले राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था। बाइबल हमें दिखाती है कि कैसे परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर का उसी तरह न्याय किया जैसे उसने कुछ इस्राएली राजाओं का न्याय किया और उन्हें दंडित किया। आप इन राजाओं के बारे में दूसरा इतिहास 32 का 25 और 26, पहला राजा 14 का 21 से 31 में, पहला सामुएल 28 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर का न्याय किया तब राजा ने एक जानवर के समान व्यवहार किया। उसके नाखून, बाल और दाढ़ी लंबी हो गई। वह गाय की तरह घास खाता था।
7 वर्षों के बाद परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के मन को ठीक किया। तब राजा ने सब कुछ बनाने वाले के रूप में परमेश्वर की आराधना की। नबूकदनेस्सर की अद्भुत कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर केवल उन लोगों की तुलना में अधिक लोगों को बचाना चाहता है जो कमज़ोर और ज़रूरतमंद है। परमेश्वर अमीर और शक्तिशाली लोगों को भी बचाना चाहता है। इस समय राजा नबूकदनेस्सर पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। राजा ने कहा, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की स्तुति, आदर और महिमा करता हूँ, और वह जो कुछ भी करता है वह सही है। वह हमेशा निष्पक्ष होता है और वह गर्व से भरे लोगों को विनम्र, सभी गर्व से खाली करने में सक्षम कर सकता है। दानियल 4:37। काश इस धरती पर सभी शक्तिशाली और घमंडी लोग बाइबल की इस सच्चाई को समझ पाते। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, परमेश्वर राजा के हृदय को छूने के लिए दानियल का उपयोग करता है। उसी तरह परमेश्वर जीवन को छूने के लिए हमारे साथ काम करेगा। दूसरा, परमेश्वर वह कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। परमेश्वर किसी को बचाने के लिए चमत्कार कर सकता है। जैसा कि हम देखेंगे, परमेश्वर के पास किसी के हृदय को अहंकार से खाली करने के अन्य तरीके हैं। सोमवार नवंबर 27 के लिए नामान। दूसरा राजा 5:1-19। दूसरा राजा 5:1-19 में नामान की कहानी पढ़े। नामान कौन सी 2 चीज़ें मांगता है? उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें नए मसीहियों के साथ धैर्यवान और समझदार क्यों होना चाहिए? दूसरा राजा 5:1-19 में नामान एलिसा से 2 चीज़ें मांगता है जो हमें थोड़ी अजीब लग सकती है। सबसे पहले नामान कहता है, तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। दूसरा राजा 5:17। नामान ने एलिसा से कहा कि वह अब यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। दूसरा राजा 5:17। नामान समझ गया कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है। उसी समय नामान ने सोचा कि ईश्वर इस्राएल की भूमि से किसी विशेष तरीके से जुड़ा हुआ है और उसकी उपासना उसी भूमि पर की जानी चाहिए। इसलिए नामान इस्राएल से कुछ गंदगी वापस सीरिया ले जाना चाहता था। नामान की कहानी हमें लोगों को यीशु की ओर ले जाने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। नए मसीहियों को अपनी कुछ पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद नामान एलिया से उस चीज़ के बारे में बात करता है जो उसे समय समय पर करनी चाहिए। एक बात यहोवा क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यूँ मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करना पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। दूसरा राजा 5:18। क्या नामान भविष्य में पाप करने की अनुमति मांग रहा है? क्या हो रहा है? नामान जानता था कि उसके देश में परमेश्वर की सेवा करना आसान नहीं होगा। नामान के काम में अपने राजा के साथ रिमोन के मंदिर जाना भी शामिल था। जब राजा रिमोन के सामने झुकता था तो उसे समर्थन के लिए नामान की बाह पर झुकना पड़ता था। दूसरा राजा 5:18। नामान नहीं चाहता था कि कोई यह विश्वास करे कि वह भी रिमोन की आराधना में झुका था। इसलिए नामान ने इस्राएल छोड़ने से पहले एलिसा के साथ अपनी चिंता साझा की। एलिसा ने नामान की बात सुनी और उससे कहा, कुशल से विदा हो। दूसरा राजा 5:19। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब यह है कि एलिशा ने नामान को झूठे देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी। जब एलिसा ने कहा कुशल से विदा हो, उसका मतलब था कि नामान को परमेश्वर के प्रेम के बारे में अपने दिल में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया और नामान का विश्वास बढ़ता गया, परमेश्वर ने नामान को
वे चीज़ें दिखाई जिन्हें उसे अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत थी। उसी प्रकार परमेश्वर आज नए मसीहियों की अगुवाई करता है। परमेश्वर जानता है कि नए मसीहियों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। जब हम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ काम करते हैं तो हमें इस महत्वपूर्ण नियम को याद रखना चाहिए। मंगलवार नवंबर 28 के लिए शिक्षित लोगों के साथ यीशु को साझा करना। यूहन्ना 3:1-12। निकोदेमुस के पास बहुत ज्ञान था। बाइबल कहती है कि निकोदेमुस एक यहूदी अगुआ था। यूहन्ना 3:1। यीशु ने कहा कि निकोदेमुस इस्राएल का शिक्षक था। यूहन्ना 3:10। निकोदेमुस बाइबल को अच्छी तरह समझता था। वह प्रभु को जानना चाहता था। हमारी नज़र में निकोदेमुस ऐसा लग रहा होगा मानो वह परमेश्वर का चेला हो। निकोदेमुस ने सभी आज्ञाओं का पालन किया। यहूदी लोग उनका आदर करते थे। निकोदेमुस शक्तिशाली और धनी था। बहुत से लोगों का मानना था कि निकोदेमुस की दौलत और ताकत इस बात का संकेत है कि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया है। लेकिन निकोदेमुस को लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है। यूहन्ना 3:1-12 में निकोदेमुस की कहानी पढ़े। यह कहानी हमें निकोदेमुस की आध्यात्मिक ज़रूरतों के बारे में क्या दिखाती है। यीशु इन ज़रूरतों का तुरंत कैसे ध्यान रखता है। जब निकोदेमुस यीशु के पास आया तो उसने यह दिखावा करने की कोशिश की कि उसके आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ ठीक है और उसे वास्तव में यीशु से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु यीशु निकोदेमुस के हृदय को जानता था। उसी तरह परमेश्वर आज अमीर और शक्तिशाली लोगों के दिलों और ज़रूरतों को जानता है। निकोदेमुस यीशु के पास आया क्योंकि यीशु की शिक्षाओं ने उसके दिल को छू लिया था। निकोदेमुस के घमंड ने उसे सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने से रोक दिया कि यीशु ही उद्धार करता है। इसलिए निकोदेमुस रात में यीशु के पास आया। यीशु के साथ उस रात ने निकोदेमुस को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बैठक के बाद निकोदेमुस ने सार्वजनिक घोषणा नहीं की कि उसने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन निकोदेमुस यीशु का गुप्त चेला बन गया। यूहन्ना 7:34-52 और यूहन्ना 19:39 पढ़े। ये पद हमें निकोदेमुस और यीशु के बारे में क्या बताते हैं? ये पद हमें दिखाते हैं कि निकोदेमुस का जीवन यीशु द्वारा बदल दिया गया। जब यीशु जीवित था तब निकोदेमुस ने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। तब निकोदेमुस यीशु की मृत्यु के बाद उसका सम्मान करना चाहता था। निश्चित रूप से यीशु ने निकोदेमुस के दिल को छू लिया। इस शक्तिशाली व्यक्ति को अपने समस्त ज्ञान और शिक्षा के साथ उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। हाँ, हमारे पास बाइबल की सच्चाई है, लेकिन हमें क्यों सावधान रहना चाहिए कि हम इस सोच के जाल में ना फंसे कि जो हम जानते हैं वह हमें बचाने के लिए पर्याप्त है। हमें भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता क्यों स्वीकार करना चाहिए। बुधवार नवंबर 29 के लिए धनी लोग और परमेश्वर का राज्य। मत्ती 19:16-22। मत्ती 19:16-22 में धनी युवक के बारे में कहानी पढ़ें। धनी युवक की तुलना निकोदेमुस से करें। निकोदेमुस ने यीशु को स्वीकार किया। धनी युवक ऐसा नहीं करता है। धनी युवक की कहानी में हम क्या सबक सीख सकते हैं? यीशु और धनी युवक की कहानी हमें दिखाती है कि धन एक भयानक जाल हो सकता है। हमें उसमें पड़ने से बचना चाहिए। धन के खतरों के बारे में यीशु के शब्दों को देखें। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मत्ती 19:24। बेशक यीशु यह नहीं कर रहा है कि धनी लोगों को बचाया नहीं जा सकता, परंतु उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे परमेश्वर से अधिक अपने धन से प्रेम ना करें। अंत में
धनी और गरीब मर जाएंगे यदि यीशु पहले नहीं आता। इसलिए धनवानों को भी उतना ही बचाया जाना चाहिए जितना किसी और को। पैसा और कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वह हमें मृत्यु से मुक्ति नहीं दिला सकता। केवल यीशु ही हमें मृत्यु से मुक्त कर सकता है, जब हमें उसकी अनंत जीवन के उपहार का विश्वास हो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11:25। लूका 19:1-10 में जक्कई के बारे में पढ़े। जक्कई की कहानी धनी युवक की कहानी से किस प्रकार भिन्न है। जक्कई ने यीशु को स्वीकार कर लिया और धनी युवक उससे दूर हो गया। क्या आप जक्कई की कहानी में देखते हैं कि यीशु ने जक्कई को यह नहीं कहा कि वह अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों को पैसा दे दे? यीशु जानता था कि वह युवक अपने धन से बहुत प्रेम करता है। इसलिए यीशु ने उस धनी युवक से अपनी संपत्ति बेचने के लिए कहा। हम वह सब कुछ नहीं जानते जो यीशु जक्कई से उसके घर मिलने पर कहता है। हम जानते हैं कि जक्कई को लगा कि यीशु से मिलने के बाद उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मत्ती 16:26। यीशु हमें किस बारे में चेतावनी दे रहा है? बृहस्पतिवार नवंबर 30 के लिए शक्तिशाली लोगों को बचाने में परमेश्वर की सहायता करना। मत्ती 27:57-60 में यीशु शक्तिशाली लोगों से मित्रता करना जानता था। कई शक्तिशाली लोग यीशु को पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। ऐसे कई शक्तिशाली लोग भी थे जो यीशु को पसंद नहीं करते थे। बाइबल में शक्तिशाली लोग मदद के लिए यीशु के पास आए। उन्हें लगा कि वह उनकी परवाह करता है। इसके अलावा कई अमीर और शक्तिशाली लोग तुरंत यीशु के पास नहीं आए। उन्होंने जब तक इंतज़ार किया तब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। निकोदेमुस और अरिमथिया के यूसुफ के साथ यही हुआ। मत्ती 27:57-60 पढ़े, मरकुस 15:43-47 पढ़े, लूका 23:50-53 और यूहन्ना 19:38-42 भी पढ़े। यह कहानी हमें क्या बताती है कि प्रभु ने एक धनी व्यक्ति का इस्तेमाल कैसे किया, जिसका जीवन यीशु ने बदल दिया। बाइबल हमें यीशु के जीवन में इस समय से पहले अरिमथिया के यूसुफ के बारे में कुछ नहीं बताती है। तब अरिमथिया का यूसुफ कहीं से प्रकट होता है और परमेश्वर पुराने नियम के समय में यीशु के बारे में किए गए बाइबल वादों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करता है। परमेश्वर अपने उद्धार की योजना में अमीर लोगों का उपयोग करना जारी रखेगा। इसलिए हमें उन्हें बचाने में मदद करने के लिए परमेश्वर के साथ काम करना चाहिए। आप शक्तिशाली लोगों से मित्रता कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छी सलाह यह है कि उनसे मित्रता करने में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, उन्हें आपके पास आने दें। यीशु ने इस योजना का पालन किया। धनी और शक्तिशाली लोग यीशु के संदेश और ईश्वर की ओर से उनकी उपचार शक्ति की गवाह थे। इन धनी और शक्तिशाली लोगों का मानना था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। शक्तिशाली लोग कई कारणों से परमेश्वर का काम करने में आपकी मदद करना चाहेंगे। वे शायद किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हो जो लोगों के जीवन को बदल दे। ईश्वर के लिए हमारी सफलता उन्हें दिखाती है कि यीशु उनके जीवन को बदल सकता है। ईश्वर के लिए कार्य करना शुरू करें जिसमें धनी और शक्तिशाली लोग भी शामिल हो सके और इसका हिस्सा बन सके। अपने समुदाय के धनी और शक्तिशाली लोगों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। कार्य संख्या 1, अपनी दैनिक प्रार्थना सूची में
किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जोड़े जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह व्यक्ति पहले से ही आपके चर्च का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही यह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे आपको समय समय पर मिलने का मौका मिले। कार्य संख्या 2, किसी शक्तिशाली नेता को एक पत्र या ईमेल भेजें। यदि आप कभी नहीं मिले हैं तो चिंता ना करें। इस व्यक्ति से कहे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शुक्रवार दिसंबर 1 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट, मिनिस्ट्री टू द रिच, द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, पेजेस 209 to 216. Captive maid shows concern for Naaman. Reflecting Christ, page 337. यीशु गरीब लोगों से उतना ही प्यार करता है जितना वह धनी और शक्तिशाली लोगों से करता है। यीशु राजकुमारों और बेघर लोगों के लिए मरा। यीशु लोगों के दिलों को छूने का सबसे अच्छा तरीका जानता था। उसने हमें चेतावनी दी, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मत्ती 19:24। इस सप्ताह हमने सीखा कि हमें यीशु के बारे में खुशखबरी धनी और शक्तिशाली लोगों के साथ क्यों साझा करनी चाहिए। कभी कभी धनी और शक्तिशाली लोग नहीं जानते होंगे कि उन्हें यीशु की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के उद्धार करने वाली दया की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी और को है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है। क्या हमें भी अमीरों की मदद नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। हजारों अमीर आदमी बिना किसी चेतावनी से मर जाते हैं। अमीर लोग शायद ऐसे दिखे मानो उन्हें अनंत जीवन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनमें से कई भारी बोझ ढोते हैं। एलन जी वाइट, द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, पेज 210। चर्चागत प्रश्न। पहला, यीशु ने अमीर और गरीब को अलग करने वाली दीवारों को तोड़ दिया। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के रूप में इसी कार्य को कैसे जारी रख सकते हैं? दूसरा, यीशु ने कहा, जो बीज कांटों के बीच गिरा वह दूसरों के समान है जो संदेश सुनते हैं, लेकिन फिर इस जीवन की चिंताएं और धन के झूठे वादे इसे खत्म कर देते हैं। वे चिंताएं और धन संदेश को फल पैदा करने से रोकते हैं। मत्ती 13:22। तीसरा, कक्षा में मंगलवार के अध्ययन के अंत में पूछे गए प्रश्न की समीक्षा करें, जो इस बारे में बात करता है कि बाइबल की सच्चाई को जानना हमारे द्वारा बचाए जाने के समान नहीं है। यह विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि केवल सत्य जानना ही हमें नहीं बचाता है तो हमें क्या बचाता है? चौथा, कौन से अन्य कारण बता सकते हैं कि अमीर युवक ने यीशु को क्यों अस्वीकार कर दिया जबकि जक्कई ने उसे स्वीकार कर लिया? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।